हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। वन बाय वन मैं आपको सारा टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद वक्रता त्रिज्या एवं दर्पण की फोकस दूरी के लिए अनदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। और सबसे पहले समझते हैं इसके अंतर्गत आने वाले 3 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। नंबर 1, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि अपवर्तन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है। नंबर दूसरा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। यदि दो समान रेखाओं को कोई तीसरी रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, यदि दो समान रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। नंबर तीसरा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी कोण की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होंगी। यदि किसी कोण की दो भुजाएं समान हो, क्या हो? समान हो तो उसके सम्मुख भुजा क्या होगी? बराबर होगी। उसके सम्मुख भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो ये 3 टॉपिक है जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी संबंध। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको इसी के अनुसार पूरा टॉपिक समझाएंगे। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल एवं उत्तल। तो सबसे पहले हम अवतल में सीखते हैं, इसके आगे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले बनाते हैं क्या? अवतल दर्पण। मान लीजिए ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, इस साइड क्या हुआ है? और इसको मानते हैं M1, इसको मानते हैं M2। ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? एक मुख्य अक्ष जाता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A। और यहां पे क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब इसके समांतर रेखा जाती है। ठीक है, और रेखा क्या होती है? परावर्तन होता है। इसको मानते हैं P। इसको क्या मान लें? इसको मान लेते हैं Q। और इसको, ये जहां पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तित किरणें, उसको क्या कहेंगे? F, जिसे हम सामान्यतः मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे होता है दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र के दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, हमेशा लंबवत होती। ठीक है, आप देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो PQ है, ये क्या है? आपतित किरण है। और QF क्या है? परावर्तित किरण है। देखिए समझाते हैं। PQ क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण। ठीक है, QF परावर्तित किरण। ठीक है,
अब देखिए सी और क्यू क्या है, अविलंब है। क्यू और सी अविलंब, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कि आपतन कोण क्या होगा, ये जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई, और परावर्तन कोण क्या होगा, ये जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अर्थात कोण आई और आर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू सी कोण क्या है, आपतन कोण है। कोण पी क्यू सी बराबर कौन सा कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात एफ क्यू सी, कोण एफ क्यू सी, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, इतना समझ पाए। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो है ऐसा हमने लिखा है पी क्यू सी। पी क्यू सी आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण क्या होगा, एफ क्यू सी। अब देखिए क्या है, पी क्यू, पी क्यू किसके समांतर है, ए और पी के समांतर, ए पी, ठीक है, ए पी के समांतर है, एपी के समांतर है। देखिए पी क्यू समांतर एपी जिन्हें क्यू सी क्या करती है, मिलाती है। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि दो समान रेखाओं में अगर तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण पी क्यू सी बराबर कोण क्यू सी एफ, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। इतना समझ में आया। अर्थात ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। समझ पा रहे हैं। इतना देखिए कोण पी क्यू सी बराबर कोण क्यू सी एफ। अब देखिए यहां पे कोण क्यू सी एफ में, कोण क्यू सी एफ में क्यू एफ को हम क्या मान सकते हैं, क्यू एफ बराबर क्या होगा, यदि मैंने जैसे पीछे बताया था कि यदि कोण की दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी, वो भी समान ही होगी। तो क्यू एफ बराबर क्या हो सकता है, सी एफ। क्यू एफ बराबर सी एफ, ये आप चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। क्यू एफ बराबर सी एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एफ बराबर सी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, यहां तक समझ पाए। आगे समझते हैं। देखिए ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इसके आगे समझते हैं। यदि देखिए यदि बिंदु O के समीप हो Q, अर्थात ये रेखा यदि इस रेखा के समीप आ जाए या बिंदु O से समीप हो तो हम क्या मान सकते हैं, यदि रेखा या दर्पण का, या आप बोल सकते हैं दर्पण का द्वारक कम हो तो क्यू एफ बराबर क्या होगा, ओ एफ मान सकते हैं। क्यू एफ बराबर ओ एफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। जब ये रेखा इसके पास आ जाएगी तो ओ एफ बराबर क्यू एफ हो सकता है ना। यहां तक समझ पाए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 एवं 4 से व्यक्त करेंगे। समीकरण 3, समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 व 4 से
3 व 4 से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्यू एफ बराबर सी एफ, क्या है, क्यू एफ बराबर सी एफ, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्यू एफ बराबर सी एफ है, तो क्यू एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ। तो यहां पे क्या है क्यू एफ और यहां पे क्या है ओ एफ, क्यू एफ बराबर सी एफ। तो देखिए क्यू एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर यहां पे क्या ओ एफ। समझ पाए, यहां तक समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए दोनों में ओ एफ जोड़ने पर, दोनों में ओ एफ जोड़ने पर, अब यहां पे ओ एफ जोड़ेंगे, ओ एफ प्लस सी एफ बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ। समझ पा रहे हैं, यहां तक पूरी तरीके से आप देखिएगा, एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ओ एफ प्लस सी एफ बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अभी इसको चित्र के अनुसार समझेंगे। ओ एफ प्लस सी एफ, ओ एफ और सी एफ को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ओ हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ओ एफ प्लस सी एफ को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओ सी बराबर 2 ओ एफ। ये समझ पा रहे हैं, 2 ओ एफ हो जाएगा, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, 2 ओ एफ बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ सी क्या है, ओ सी को हम क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। लेकिन ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है। वक्रता त्रिज्या आर ओ सी बराबर है, ठीक है, बराबर 2 ओ एफ। ओ एफ क्या है, ओ एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है, जिसे हम फोकस दूरी को क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ओ एफ को हम क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ओसी को हम लिख सकते हैं माइनस आर और ओ एफ को हम लिख सकते हैं माइनस एफ। देखिए अब यहां थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं, समझिएगा, थोड़ा सा डिस्प्ले कम है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर बराबर 2 माइनस एफ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आर बराबर क्या होता है 2f, और ये होता है एक सिद्ध हुआ। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए अब अगर f का मान निकालते हैं तो यहां पे हो जाएगा f बराबर r/2, ये हुआ सिद्ध, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद अंदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक, उम्मीद है आप सबको समझ में आया। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।